ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं अपने पास। ये हम जो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर क्या था हमारे पास, डेटाबेस को क्रिएट करना, उसको अल्टर और डिलीट करना, टेबल को भी क्रिएट करना, अल्टर और ड्रॉप करना देखा था। ठीक, तो उसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। अब हमारे पास ये जो हमने पिछली वीडियो में बनाया था वो हमारे पास एक प्रैक्टिस के नाम से डेटाबेस था और उसके अंदर हमने कुछ टेबल क्रिएट किए थे। अब जैसे कि इस बात करते हैं हम स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन की, इसको अभी एडिट या सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं आएगा। ठीक, जैसे कि आप देख सकते हैं सब में नल 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 लिखा हुआ आ रहा है, मतलब कि कोई रिकॉर्ड इसके अंदर जो है वो अभी मौजूद नहीं है। ठीक, तो हमें अगर इसके अंदर काम करना है तो हम क्या करते हैं, मैं सबको रिमूव करता हूँ, इसको भी नो करता, एग्जीक्यूट और न्यू क्वेरी पे जाते हैं अपने पास, जैसे बात है नया पेज हमने लिया हुआ अपने पास। अब हमें यहाँ से क्या करना है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि DDL में DML में क्या आता है। DML इसकी स्टैंड फॉर क्या होती है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक, DML। अब हमें क्या करना है, अब DML के अंदर क्या क्या आता है हमारे पास, सबसे पहले आता है भाई इंसर्ट, उसके बाद आता है हमारे पास अपडेट, उसके बाद आता है हमारे पास डिलीट। ठीक, और सेलेक्ट भी। कुछ टॉपिक या कुछ बुक्स ऐसी हैं जिसमें DML के अंदर ही सेलेक्ट दिया हुआ है, आपकी जो बुक है उसके अंदर जो सेलेक्ट है वो DML के अंदर ही दिया हुआ है। लेकिन कुछ बुक्स ऐसी हैं जो कि सेलेक्ट को बिल्कुल अलग कर देती हैं और उसके लिए DQL डेटा क्यूरी लैंग्वेज में सेलेक्ट को मतलब कि जो है वो क्या हुआ होता है, जाहिर किया हुआ होता है। फिलहाल हम आपके बुक के हिसाब से फॉलो करते हैं, इसमें 4 चीज दी है तो इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने पास। स्टार्ट करते वक्त अब हमें क्या करना है, सबसे पहले अब हमें उस टेबल के अंदर जो कि हमने टेबल क्रिएट किया हुआ है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, इसके अंदर हमें क्या करना है, डेटा को इंसर्ट करना है। तो किस तरह से इंसर्ट करते हैं हम, अब यहाँ पे हमारे पास क्यूरी आएगी इंसर्ट। इंसर्ट की क्यूरी क्या है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। जो भी हम टेबल में इंसर्ट कर रहे हैं उस टेबल का नाम आएगा, जैसे कि अभी हमारे पास जो टेबल है वो क्या बना हुआ है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। ठीक, जो भी आपका टेबल है यहाँ पे हमने जाके उसका टेबल का नाम दे दिया। स्पेलिंग आपको चेक करनी है बिल्कुल सही है, वो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। ठीक, उसके बाद जो कॉलम नेम वहां दिए हुए थे हमने, जैसे कि जो कॉलम नेम वहां दिए हुए थे, क्या क्या दिए हुए थे हमने, आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड। जो उसको हमने कॉलम नेम दिए हुए थे वही कॉलम नेम आपको यहाँ डिफाइन करने पड़ेंगे कि हम इस कॉलम में डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं, मतलब इस टेबल के इस कॉलम में डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं। और क्या इंसर्ट कर रहे हैं, वैल्यूज का कीवर्ड आएगा, उसके बाद ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट क्लोज, और इस ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज आती रहेंगी। अगर आपके पास जो वैल्यूज आपके पास जहाँ पे वो आईडी, नेम, पासवर्ड, ईमेल दिया हुआ है, वो जैसे कि पहली वैल्यू में जो भी दूंगा वो कहाँ जाएगी, आपके इस आईडी के अंदर। अब टेबल बनाते वक्त हमें याद है कि हमने आईडी को इंटीजर दिया था, तो इंटीजर वैल्यू एक्सेल से बढ़ते हुए आ रहे हैं आप लोग के, इंटीजर की वैल्यू कभी भी इनवर्टेड कॉमर्स में नहीं आती। ठीक, सपोज करते हैं आपने आईडी इसको दे दी 1, तो ये 1 कहाँ जाएगा, आईडी के कॉलम में। सेकंड चीज नेम, कॉमा लगाया, कॉमा के बाद सेकंड चीज आ गया नेम, मैं स्पेस दे देता हूँ और मैं थोड़ा सा इसको मैं कंट्रोल प्लस थोड़ा सा करता है आपको जूम हो गया नजर आ जाए। सेकंड चीज मैंने नाम दे दिया अली। अली स्ट्रिंग है, मतलब वार से आ जाए तो आपको इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखना पड़ गया। ठीक, कॉमा। तीसरी चीज क्या है, ईमेल, तो ali@gmail.com, सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आपने दिया इसके अंदर। और थर्ड क्या है, पासवर्ड। पासवर्ड भी क्या है, वार्ड से, तो आपने 1 2 3 कोई भी इसको पासवर्ड दे दिया। तो ये हमारे पास एक क्यूरी है इंसर्ट करने की कि भाई इंसर्ट इनटू टेबल, जो भी आपका टेबल का नाम है टेबल, उसके बाद टेबल के अंदर जो जो कॉलम दिए हुए आपने ये डिफाइन कर दिए, उसके बाद उसकी वैल्यूज डिफाइन कर दी। ठीक, अब हम हाथ के हाथ यहाँ पे यूज भी कर लेते हैं कि यूज हम किसको कर रहे हैं, प्रैक्टिस के डेटाबेस को, ताकि उस डेटाबेस के अंदर जो टेबल है ये हो सकता है किसी दूसरे जो डेटाबेस है उसके अंदर भी हमारे पास ये टेबल बना हुआ हो, तो हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इसको जाते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं अपने पास, तो आप देख सकते हैं 1 रो इफेक्टिव। अब इस रो को एक दफा रिफ्रेश कर लेते हैं अपने टेबल को और फिर राइट क्लिक करके अब जाके करते हैं इसको सेलेक्ट टॉप 1000 रोज हमारे पास दिया हुआ, फिर अभी हमारा एक ही रो मौजूद है, तो ये आप देख सकते हैं वो एक रो इंसर्ट हो गया। अच्छा, हमने फीस का कॉलम मिस कर दिया, मैं समझे से पासवर्ड हमने बाद में वो ऐड किया था, पिछली वीडियो में हमने जो था वो लास्ट में आर्टिकल किया था जिसमें फीस का कॉलम ऐड किया था, याद होगा, तो हमने फीस का कॉलम मिस कर दिया, तो वो उसने फीस में नल भेज दिया। अगर आपको फीस भी देनी है तो यहाँ पे कॉमा और फीस, कॉलम नेम स्पेलिंग आपको बिल्कुल सही लिखनी है। अगर आप वहां पे फीस है और यहाँ पे फी कर दो तो एरर दे देगा। यहाँ पे फीस किया, उसके बाद यहाँ पे हम एक और वैल्यू बढ़ा देंगे। फीस हमारे पास इंटीजर थी, ठीक, इंटीजर सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, अब जब ये इंसर्ट होगा तो वो उसी में इंसर्ट नहीं होगा, उसके नीचे इंसर्ट होगा।
क्योंकि वन तो हम इंसर्ट कर चुके हैं, अगर मुझे उसी में एडिट करना है तो वो अपडेट के लिए आएगा, जो कि इसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से अपडेट करते हैं। पहले हम इंसर्ट को देख लें। टू किया हमने, अब सेलेक्ट करते हैं इसको, बल्कि थोड़ा सा नाम भी हम चेंज कर लेते हैं। आज के जब टू इंसर्ट कर रहे हैं तो इसको अहमद कर दिया और इसको भी अहमद कर देते हैं, अहमद। उसके बाद अब हम सेलेक्ट करते हैं अपने पास, ठीक, और यहाँ से मैं एग्जीक्यूट करता हूँ अपने पास। तो ये आप देख सकते हैं वन इफेक्टिव। अब जाके मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो अब हमारे पास दो रिकॉर्ड आ गए और नीचे फीस भी आ गई, ठीक। अच्छा, पहले इसने ऐसा क्यों किया, फीस का कॉलम नहीं डिफाइन किया था, वो फीस हमारे पास जो है वो नहीं चल गई थी हमारे पास। अगर हम इस तरह से इंसर्ट की क्यूरी, मैं इसको मिटा यहाँ से साइड में करता हूँ। अगर मैं इस तरह से क्यूरी लिख रहा हूँ, ये क्यूरी थोड़ी सी लंबी हो गई है हमारे पास, इसको एक शॉर्ट करने का भी तरीका होता है, मैं बताता हूँ। अगर आप इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं तो इससे क्या होता है, इससे जो कॉलम हमने यहाँ डिफाइन किए हुए होते हैं उसी कॉलम में वो वैल्यूज जाती हैं, ठीक। लेकिन अगर आपको सारे कॉलम में वैल्यू भेजनी है और आपको मालूम भी है कि किस कॉलम में क्या है, तो आप उसके अंदर दूसरा तरीका भी यूज कर सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ। वो तरीका क्या है, जैसे कि यहाँ लिखा हमने भाई इंसर्ट इनटू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट अंडरस्कोर REG, और ये कॉलम नेम डिफाइन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब हमें मालूम है। तो आपने लिखा भी वैल्यूज, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में हम डायरेक्ट वैल्यूज भेज रहे हैं। कौन कौन सी वैल्यूज भेज रहे हैं, हमने कहा भाई 1 जा चुका है, 2 जा चुका है, 3 भेजते हैं। 3 में हम नाम भेज देते हैं, जैसे कि भाई फॉर एग्जांपल कोई भी नोमान, ठीक। उसके बाद नोमान की ईमेल आईडी @yahoo.com। उसके बाद उसके हमारे पास पासवर्ड ABC, सिंगल कोट के अंदर ABC। उसके बाद उसकी फीस, ठीक। अब अगर मैं कॉलम नेम डिफाइन नहीं करता वैल्यूज से पहले, जो कि मैंने ऊपर किया है, अगर मैं ये चीज डिफाइन नहीं करता और अगर मैं फीस डिफाइन नहीं करता तो अब हमें ये देगा एरर। क्यों, क्योंकि जब हम इस तरह से इंसर्ट करते हैं तो इस तरह से इंसर्ट करने का मतलब है कि जितने इस टेबल के अंदर कॉलम मौजूद है आपको उन सब में डेटा इंसर्ट करना पड़ेगा। अगर हमें किसी स्पेसिफिक कॉलम में डेटा इंसर्ट करना है, जैसे कि लास्ट टाइम हमने फीस में इंसर्ट नहीं किया था जो कि बाय मिस्टेक हुआ था, लेकिन जो कि नहीं हुआ था, तो अगर आपको इस तरह से करना है, जैसे कि मैं चाह रहा हूँ सिर्फ नाम और ईमेल चली जाए, पासवर्ड और फीस ना जाए, तो अगर मैं यहाँ से ना भेजूं और अगर मैं अभी इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि वो हमें जो है वो एक एरर जनरेट कर देगा। ये आप देख सकते हैं क्योंकि वो बोल रहा है कि आपके जो वैल्यूज है वो आपके कॉलम, जो टेबल का कॉलम है उससे मैच नहीं कर रही, क्योंकि आप 3 वैल्यू भेज दो और आपके कॉलम में तो 5 वैल्यू है, 5 कॉलम है मतलब मौजूद है, तो वो एरर देता है। अगर आपको सिर्फ 3 वैल्यू भेजनी है तो फिर आप यहाँ पे जाके डिफाइन करेंगे कॉलम नेम के, पहला ID में जाए, दूसरा नेम में जाए और तीसरा ईमेल में जाए। इस तरह करता हूँ तो मेरी क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक। मैं इसको भी करके दिखा देता हूँ एग्जीक्यूट। अब जाके इसको इंसर्ट करते हैं तो ये देखें वो एग्जीक्यूट हो गया। लेकिन इससे क्या होगा, इससे सिर्फ 1 2 3 कॉलम में डेटा गया, बाकी जो कॉलम है उसके अंदर वो खाली गया, नल गया। लेकिन अगर आपको क्यूरी लंबी इस तरह लगती है, जैसे कि ऊपर आपने देखा इतनी लंबी क्यूरी को हमारे पास क्यूरी हो गई है, तो आप इसको हटा के, क्योंकि हमें सब में ही डेटा भेजना होता है, तो आप यहाँ से हटा के इसको इस तरह भेज सकते हैं कि पासवर्ड आपने भेज दिया भाई ABC कॉमा और फीस भेज दी हमने 6000 जो भी फीस है। अब मुझे यहाँ पे कॉलम नेम मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब जाके इसको, अच्छा 3 भी वहां पर जा चुके, हम 4 कर लेते हैं, ठीक है ना। और नाम यहाँ पे हम भाई दे देते हैं फैजान। ABC के बाद कॉमा, बिल्कुल कॉमा लगाना भूल गए थे, यहाँ पे कॉमा लगा दिया और इसको भी फैजान कर देते हैं, ठीक, फैजान, ठीक है। अब इसको जाके एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग। सेलेक्ट किया हमने, एग्जीक्यूट किया, वन अफेक्टेड, जाके चेक करते हैं अपने पास, सेलेक्ट करते हैं, तो ये अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास डेटा ये इस तरह से आ गया है, ठीक। जो पिछली जो क्यूरी हमने भेजा था उसमें नल नल गया है, ठीक। तो ये हमारे पास क्यूरी को मतलब जो है वो एग्जीक्यूट करने का जो है वो ये तरीका है। ये सिर्फ इंसर्ट है, इसके अंदर अभी जो है वो हमारे पास अपडेट, डिलीट और सेलेक्ट नहीं आया, तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास इंसर्ट करने का तरीका है। अच्छा, अब इस तरह से आपको 2-3 चीजें एक साथ इंसर्ट करनी है, आप दोनों को सेलेक्ट करें और इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक। तो ये हमारे पास इंसर्ट करने का तरीका था। अगली वीडियो में हम अपडेट, डिलीट और सेलेक्ट देखेंगे, क्योंकि वो ज्यादा आपके ऊपर लोड ना पड़ जाए, आज की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है।